आज अपने विधानसभा क्षेत्र के सबसे पछयारा छोर और बूथ नंबर 1 और पंचायत नंबर 1 राजी पंचायत के इस पावन पवित्र धरती पर प्रधानमंत्री जी के सपनों का योजना हर घर नल से जल भूमि पूजन कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे मंडल के अध्यक्ष संध्याचरण विश्वकर्मा जी, संचालक कर रहे मंडल के महामंत्री बड़े भाई महाराज जी, मंच पर उपस्थित हम सभी लोगों के गार्जियन आदरणीय रामचंद्र गुप्ता जी, जिला कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई आदरणीय अरुण सिंह जी, जिला कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई आदरणीय संजय यादव जी, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय रामचंद्र सिंह जी, बड़े भाई आदरणीय विनोद सिंह जी, सांसद के माननीय प्रतिनिधि हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय खिलावन पासवान जी, हमारे छोटे भाई और इस पंचायत के सम्मानित मुखिया के प्रतिनिधि आदरणीय संतोष जी, आज के शिलान्यास करता हम लोगों के गार्जियन आदरणीय नरेश पासवान जी, हमारे सभी विधायक प्रतिनिधिगण, राज्य पंचायत भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ पंचायत शक्ति केंद्र के सम्मानित नेतागण, मंडल के सभी हमारे पदाधिकारी और नेतागण और इस कार्यक्रम के साक्षी करके आए राज्य की हमारी माताएं और बहनें, पिता तो गार्जियन, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, समाज के चौथे स्तर पत्रकार बंधुओं और देश के होनहार हमारे पढ़ने वाले छात्र भाइयों और बहनों, मैं अपना संबोधन शुरू करूं उससे पहले अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से आप जितने लोग उपस्थित हैं इस राज्य पंचायत सहित धर्मदेव प्रखंड के, जो उम्र में हमसे बड़े हैं, रिश्ता में हमसे बड़े हैं, संबंध में हमसे बड़े हैं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका लड़का भानु प्रताप शाही सबसे पहले हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता है। सारा बात हमारे सभी नेता ने बताने का काम किया। संतोष बाबू बताए, राम खिलावन भैया बताए, अरुण भैया बताए, भैया बताया, सारे लोगों ने बताने का काम किया है। जितना हमारे लोगों ने बताया है उससे ज्यादा राज्य के लोग आप लोग जानते हैं। हमको लगता है कि कभी कभी नेता लोगों को गलतफहमी हो जाता है, वो लोग सोचता है मंच पर खड़ा होता है कि हमने सबसे बेसी हो जाता है, लेकिन हम जब अपना दिमाग से समझते हैं तो हमको यह बात समझ में आता है कि हम 2 आंख से 1000 जनता को देख रहे हैं, बढ़िया से नहीं देख पा रहे हैं नीचे उतरे सकते, लेकिन सामने 1000 जनता है तो 2000 आंख से नेता को देख रहा है। कितना बढ़िया से देख रहा होगा, समझ रहा होगा, जान रहा होगा। तो जनता हमारे देश में सबसे ज्यादा समझदार अगर कोई है तो हमारे देश और हमारे क्षेत्र का जनता है, जो एक एक नेता का इसलिए हम लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे क्षेत्र के महान जनता हर एक बात को जानता है, पहले क्या था, अब क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे आपका विकास आपके दरवाजे पर पहुंच रहा है। वोट बराबर आप लोगों ने केंद्र और राज्य के लिए दिया, लेकिन विकास कब पहुंचा यह क्षेत्र की जनता भली भांति से जानती है। हम तो आपका विधायक तीसरा बार का है। 2005 में जब हमको आप लोग बैठाए थे तो न सड़क था, न बिजली था, न स्कूल था, न अस्पताल था, कुछ था ही नहीं। ऐसे परिस्थिति में आप लोगों ने बैठाने का काम किया और एक एक चीज को रांची से ला करके मैंने आपके क्षेत्र को और सबसे पछयारा क्षेत्र नहीं, सबसे जो अंतिम क्षेत्र माना जाता था, आज हम
जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि अगर किसी को विकास देखना है 2047 से लेकर 1947 से लेकर के 2005 और 2005 से लेकर के 2023 के बीच में तो राजी गांव में आ जाइए, आपको विकास दिखाएगा कि कैसे विकास किया जाता है। जहां मिडिल स्कूल था, इंटर कॉलेज था, जहां के बच्चे पंडा नदी वो पार आता था तो देखा जाते थे तो नीला जाते थे, और ये बगल से फलिया के आदमी देखा जाता था तो नीला जाता, बुढ़ाट के आदमी दबा गया तो नीला गया, चौरा के आदमी दबा गया तो नीला गया, लोबंधा के आदमी दबा गया तो नीला गया। सारा टोला इस स्थिति में था और कितना हमने मेहनत करके बनाया है, यह आपका डिहवार बाबा जानते हैं, यह आपका रैया बाबा जानते हैं, यह आपका परम बाबा जानते हैं, यह आपका कंकाली माता जानते हैं, और यह भगवान शिव और माँ दुर्गा राजी के जानते हैं। एक देवी देवता जानते हैं कि भानु प्रताप शाही ने राजी के लिए अपना पसीना नहीं बल्कि जहाँ जरूरत पड़ा है खून लगा करके क्षेत्र को जीतने का काम किया है। कभी हमने यह तो हमारे क्षेत्र का बात है, हमने मेहनत किया, अपने क्षेत्र को सजाया, लेकिन आज देश जो सज रहा है, देश को जो संवारा जा रहा है, देश में 14 प्रधानमंत्री हम लोगों ने बनाया, और देश के प्रधानमंत्री लाल किला से पहले बोलते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो रांची में 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा खर्चा होता है। यह लाल किला से प्रधानमंत्री कभी बोलते थे। लेकिन जब आपके गरीब के, दलित के, शोषित के, वंचित के, किसान के, नौजवान के वोट से 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी कुर्सी पर बैठता है और 1 रुपया वहां डालता है तो रांची के गरीब के खाता में पूरा का पूरा 1 रुपया आता है। कोई माई का लाल उसको छोड़ नहीं सकता है। यह नरेंद्र भाई मोदी ने शक्ति देने का काम किया और पूरे देश में विकास करके गरीब के नाम पर जो भी पैसा आ रहा वह गरीब तक पहुंचने का काम कर रहा है। पहले भी आवाज आता था लेकिन घराता ने उठा करके सब रोके में पैसा खा लिया। आज गरीब का घर पक्का का है। सोचिए जब पक्का का घर नहीं था, जवान बेटा कमाने सूरत गुजरात चल जाता, घर में मां रहते थे, बहन रहते थे, बहू रहती थी, पत्नी रहती थी, वह बेटा रात को सूरत में नहीं सोता था। आज पानी रोकवा हर हमार चुवत होई, हमार भाई कैसे सुतर होई, बेटा सूरत में नहीं सोता था और घर चुने से राजी से फलिया में माँ और बहन भी नहीं सो पाती थी। किसी ने आज तक नहीं सोचा इसके लिए कि गरीब का घर जब चूता है तो गरीब का क्या कलेजा पर गुजरता है। अगर किसी ने सोचा तो आपके वोट के कोख से जो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी बैठा, उसने सोचा हर गरीब के घर करके बेटा बनने का काम अगर कोई किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने। पहले गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा फासला था। हमारे मन में कुंठा था कि हम गरीब के घर में पैदा हुए, अमीर लोगों के मन में घमंड था कि हम अमीर के घर में पैदा हुए। यह कुंठा और यह घमंड के बीच में बहुत बड़ा खाई था। क्यों? गरीब के बहू बेटी शौचालय के लिए खेत खलिहान में जाती थी और बड़े लोगों के घर में शौचालय। मोदी जी ने उस गहराई को भी कम किया और हर गरीब के शौचालय में। क्यों कुंठा था, क्यों घमंड था? गरीब के घर में मिट्टी तेल जलता था, बड़े लोगों के घर में बिजली जलती। मोदी जी ने उसको भी खत्म करने का काम किया कि गरीबों के घर में भी बिजली जलेगा। और आज आप देखिए कि भागवती पावर ग्रिड बनाने के बाद आप लोग क्यों इस बात के गवाह हैं कि आधा धान अगर से फलिया में बुढ़ाट में रुपाया है तो आधा धान भगवान के पानी से और आधा धान भानु प्रताप शाही के बिजली से रुपाया है। सब लोगों के घर में बिजली आया। यह जो बीच का खाई था वह भरा गया। 10 मिनट में मर्दाना अगर घरों की दुकान खोलने जा रहा है
तो गैस पर खाना बन जाता था और नाश्ता करके तब कर्म हो जाता। मोदी जी ने उसको भी खत्म करने का काम किया और मोदी जी ने कहा जैसे बड़े लोगों के घर में 10 मिनट में नाश्ता और खाना बनता है, हम गरीबों के घर में भी 10 मिनट में नाश्ता और खाना बनाएंगे और गरीबों के घर में भी उज्ज्वला योजना से गैस देने का अगर कोई काम किया तो आपका गरीब का बेटा नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों के लिए भी मान सम्मान बढ़ाया। गरीब और अमीर में और क्या अंतर था? अमीर के पॉकेट में बैंक के पासबुक रहता था और गरीब जब जाता था तो बैंक के खाली बाहरी से देख के उड़ा जाता। 2014 से पहले कितना लोग के खाता था बताइए? देखो कोई खाता पासबुक देख लेते हमारे विनोद भैया को रामचंद्र भैया के अरुण भैया को भैया का रामोद जी के हो रही है 4-5 लोग के खाता हो। एक गरीब का खाता नहीं था। गरीब केवल जाता था बैंक के मुंह देख करके आता था, लेकिन गरीब के वोट से जब नरेंद्र भाई मोदी कुर्सी पर बैठा तो सबसे पहला काम किया कि बैंक में खाता केवल अमीरों के लिए नहीं रहेगा, खुलेगा तो गरीबों के लिए खुलेगा। बिना पैसा का खाता आज बैंक में खुला और हमको लगता है किसी का ऐसा घर नहीं होगा कि 3 को 4 को खाता घर में नहीं होगा। पतोहों के खाता है, सासों के खाता है, ससुरों के खाता है, बेटों के खाता है, सबके खाता है कि नहीं? सबके खाता है। या कौन बदला देश को? या नरेंद्र भाई मोदी ने बदल दिया। इस बात को हमको समझने चाहिए। और क्या गरीबी अमीरी को खत्म करने के लिए उन्होंने किया? जब कोरोना आया तो लोग बोला गरीब बंद कर दिए, ऑपरेट बंद कर दिए, ट्रेन बंद कर दिए, आप लोग हवाई जहाज बंद कर दिए, गाड़ी घोड़ा, गरीब तो भूखे मर जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी अगर खुशी पर नहीं रहते तो सच में गरीब भूख से मर जाता। लेकिन कोरोना में किसी का भी मौत नहीं हुआ। नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतना अनाज खेल दिया कि पूरा देश में, इतना बड़ा देश में कोई भूख से नहीं मरा। सबके घर में अनाज भरने का काम, कोठी भरने का काम नरेंद्र भाई। आज नरेंद्र भाई मोदी आपके लिए केवल राज्य पंचायत के लिए 3 करोड़ रुपया हमारे माध्यम से भेजे और वह पैसा लेकर के हम आपको बीच में आए। 3 करोड़ रुपया केवल राज्य पंचायत के लिए। चापाकल हम भी करवाते थक गए। राज्य पंचायत में कम से कम सैकड़ों चापाकल हम करवाए होंगे, लेकिन चापाकल कभी भी समस्या का समाधान पानी पीने के लिए नहीं हो सकता। और गरीब और अमीर में यह सबसे बड़ा अंतर था कि गरीब के घर में मोटर था, अमीर के घर में मोटर था, जब मन करता था नल खोलता था, पानी पीता था, माल मवेशी के लिए हो चाहे खाना बनाने के लिए हो। और गरीब को जब भी पानी की जरूरत पड़ता था चापाकल जाकर ले आते बात। मोदी जी ने कहा यह अंतर को भी हम समाप्त करेंगे और उसी अंतर को समाप्त करने के लिए आज 3 करोड़ रुपया आप लोगों के पंचायत में भेजने का काम किया है। हम चाहते हैं एक बार राज्य पंचायत की जनता मोदी जी के लिए ताली बजा करके उनको आशीर्वाद मोदी जी के कोई बाल बच्चा मेहरानू नहीं है, वो हम लोगों के लिए चलता है, हम लोगों के लिए सोचते हैं। बाकी कोई उस कुर्सी पर बैठेगा तो पहले परिवार के लिए सोचेगा, फिर रिश्तेदार के लिए सोचेगा, फिर पार्टी के लिए सोचेगा, फिर कार्यकर्ता के लिए सोचेगा, सबसे अंतिम में जनता के लिए सोचेगा। लेकिन आज मोदी जी कुर्सी पर है, सबसे पहले जनता के लिए सोचते हैं, उसके बाद किसी के लिए सोचते हैं। यह बात यह 3 करोड़ रुपया जो है यह पिपरी, बुढ़हाट, चौरा, हरिहरी, लोकंधा, राजी और सिरफलिया 1400 घर में हम लोग पानी पहुंचाएंगे। 1400 घर है और 1400 घर में पानी मिलाएंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें। हमारे मुखिया जी संतोष जी यहाँ बैठे हुए, हमारे बीडीसी बैठी हुई है। हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि देखिए भाई, एक तरफ से काम लगाइए। ये हमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि युवा में हमारा वोट नहीं मिला तो से कौन करो। हम लोग सबके प्रतिनिधि, मुखिया हैं तो आप पूरा पंचायत के हैं, बीडीसी हैं तो पूरा पंचायत के हैं, विधायक हैं तो पूरा पंचायत के हैं। जो वोट दिया है उसका भी है और जो वोट नहीं दिया है उसका और ज्यादा हम लोग विधायक
इसलिए हम लोगों का जिम्मेवारी है कि उन लोग सारे लोगों को एक बराबर नजर से देखना है और सबके घर में भेजा हुआ पानी मोदी जी का पहुंचाना है। आज सबसे ज्यादा समय हमारे घर में जो बेटी काम करती है, माँ काम करती है, बहू काम करती है, सबसे ज्यादा समय कहाँ चीज में जाता है? सोचिए, अगर 7 घंटा 8 घंटा घर में हम लोग काम करते हैं तो सबसे ज्यादा समय चापा करना है। दाल गलावे लगा प्रार्थना ले, भात पकावे लगा प्रार्थना ले, बर्तन मांजे लगा पानी ले, बर्तन धो करके साफ करके अगना लीपे लगा तब पानी ले चापा करो, माल मवेशी के पियावे लगा तब चापा करो, कपड़ा खींचे लगा तब चापा करो, नहा लगा तब चापा करो। अगर 8 घंटा आप काम करते हैं तो 4 घंटा चापा कर पर हमारे घर के बहू बेटी का जाता है कि नहीं जाता है? बताइए, 4 घंटा लग जाता है। 4 घंटा वो समय बचेगा जब पानी आप नल खोलिएगा, आपके घर के अंगना में पानी गिरेगा, दरवाजा पर जब पानी गिरेगा तो 4 घंटा आपका बचेगा। वो आपका परिवार के लिए बचेगा, आपका समाज के लिए बचेगा, देश के विकास के लिए बचेगा। और यह समय आपका कोई बचाया तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने आपको बचाने का काम किया। इसलिए वैसा बेटा के लिए हम सभी लोगों को चिंता करना है। मोदी जी को हराने के लिए आज देश के जितना लुटेरा है सब एक हो गया है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन सब जिसके घर में अनाज जा रहा है, जिसके किसान के खाता में पैसा आ रहा है, जनधन के पैसा आ रहा है, उज्ज्वला योजना आ रहा है, घर में बिजली चल रहा है, घर में शौचालय आया है, घर पक्का का बना है, बैंक में खाता खुला है या फिर नल से जल आया है, सैकड़ों योजना मोदी जी ने आपके सम्मान बढ़ाने के लिए दिया है, आपका इज्जत बढ़ाने। और जो व्यक्ति आपका इज्जत बढ़ाया है उस व्यक्ति का इज्जत लेने के लिए पूरा देश का लुटेरा लगा हुआ है। राजीव पंचायत के जनता से हम यही जानना चाहते हैं, मोदी जी का इज्जत बचाइएगा, मोदी जी का इज्जत बढ़ाइएगा कि लुटेरा लोगों का इज्जत बढ़ाइएगा? या राजीव पंचायत के जनता पर आज आपके देवी देवता पर यह इंसाफ छोड़ करके हम जा रहे हैं। आने वाला समय में जब इंसाफ का तराजू आपके हाथ में आएगा तो मुझे विश्वास है कि मोदी जी का पल्ला झुक जाएगा और बेईमान का पल्ला उठ जाएगा। यह राजीव पंचायत के जनता ऐसा इंसाफ करने का काम करेगा। आज राज्य में हमारा सरकार नहीं और आपका सरकार भाजपा का नहीं रहने के बाद राज्य में क्या हो रहा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं।